मैंने आपको बहुत कहते सुना और आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, ज्ञान हम आपसे लेते रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी के जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए खान सर शुभांकर मिश्रा को बता रहे हैं कि अपने शादी के बारे में और कैसे उन्होंने लड़की सिलेक्ट की है, किस तरह अपने ज़िंदगी का अनुभव सारे बयान कर रहे हैं। तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है, तो पंचायती में हम बैठ के इस चीज समझ गए थे। हालांकि जैसे हम लोग मम्मी का ही काम था, गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं और लोग अपना देख सुन के अपना, बट फिर भी जैसे आपको देख के हमने सलमान ने इंस्पायर हुए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इसमें इंसान हो गए। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे? कब तो आप एक्सपीरियंस आदमी है, ज्ञान हम आपसे लेते रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी के जानना बहुत जरूरी होता है। तो क्या देखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा चीज होता है, मेंटलिटी मैच होना चाहिए। अगर आप कैसे पता करें मेंटलिटी? अब देखिए अब मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं, अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ पहाड़ के लेकर बनवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। इधर 2 मिनट में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे, चलो मम्मी लेके गया था हनीमून पे, तो ये सब देख के डर लग जाता है हम लोग को। कैसे मेंटालिटी मैच करें कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए, मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। माता जी को छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं माँ बात करने में, ये वो क्योंकि ना वो लोग अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाए, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख कर, हाँ आप लोग सुंदरता देखिए आपने साइड जाएंगे, माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने गाँव में मेंटलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं, परिवार का हिस्सा है। आपका सुख दुख उनका सुख दुख यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन में बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बना, माँ से संतुलन बना, वाइफ से मेंटलिटी मैच हो जाता है। माँ की भूमिका कितनी बड़ी है? माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते सुना और आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटी अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं। अब थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, तो बता दें शादी के बाद जो खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र सेहत अच्छी मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी मम्मी का। पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते थे भाई देखो मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे हम टेंशन फ्री पाएंगे। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी जाता है तो हम टेंशन में चले जाते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया, और सबको सजा नहीं दे सकता था इसलिए बीवी बना दिया। बस ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। ये हम लोग कम से झगड़ा उड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए है ना, कोई बात नहीं। लो बीपी हो तो बीपी पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ मेरे एक में पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझाने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीजों बच्चों को समझाने के लिए बहुत पापड़ देना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान से पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया में कामयाबी देखिए, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझना है, शिक्षा आपको कितनी आती है उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी चीज है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है, मतलब हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते। महाराज हम सच बता रहे हैं, अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं तो लोग कह सकते हैं कि भैया ये बहाना कर रहा है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लगेगा। मेरे लिए वो हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता था तो हम मोड़ के लगाते हैं, इनसे डब्बा मोड़ देते हैं। सुबह का नाश्ता नहीं बना मतलब दिन टाइम खाते रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम। हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। तो एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा नहीं लगता था डर लगेगा, अरे बाप रे आपका मुंह दिखाओ, आपका मुंह नीचे रखते थे, कहीं हमसे मत पूछते, अरे बाप रे हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था,
पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग, मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो धीरे डाउट हो जाता था, हम कहते थे टाइम खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने अपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लोगों को चोट कर दिया। जब हमारा आर्मी में रिजल्ट हुए एनडीए में तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ तो हम कहेंगे ना नहीं नहीं होगा। लोग हमें भले कहेंगे इनकी भाषा गाँव वाली है, इनकी भाषा गाँव की है, ये कुछ ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई सीधे धाने देखो पढ़िए में बुझा जाता है, एकदम सीधे डायरेक्ट समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस ये उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से करते हैं, अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको यहाँ पे, कैसे छूट जाएंगे यहाँ पर। अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। नहीं बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपका पहली बार मैं इजराइल पैलेस्टीन का अपनी वीडियो बना था और मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील लगता था कि यार बड़ा है, और मैं आधा घंटा सुना आपको, मैं को ऐसे रख दिया, मैंने कहा यार कोई गुलाम समझा दूंगा, नक्शा बता दूंगा कहाँ है, तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर इतनी आसानी से समझ में आया तो फिर दम है। लेकिन शुरुआत कहाँ से सर आपकी, थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे कैसे पढ़ने लगे ठीक ठाक नहीं, 40 लेकर के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम, ताकि मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए आप, हमको डरे 5 क्लास 5 6 का जो टॉपिक होगा ना वो भी हमको एक आध दो याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग की टीचर लोग याद कर लेते थे, मुझे नहीं कि क्या पढ़े हैं वहां पे। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग बाबू अच्छा करेगा अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा देंगे, उनको मुझे ये नहीं रहता, खाली पानी पीने का कब जाता था, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, मैं एक्सरसाइज, ये कुछ मुझे नहीं किया। अब एटिकेट्स वगैरह था। तो क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे केन कमाई है, कौन काम करेंगे तो जल्दी धाए नौकरी लग जाए हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज होता है, 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा धाए नौकरी हो जाता है। तो हमको नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है, हमको लगता है कि वो एक दिन एक महीना का कुछ ही होगा, एग्जाम निकाल के धाए से नौकरी लग जाएगा। तो दिमाग में बैठ जाता है कि हम लोग को डिप्लोमा करना है, छुपे छुपे करते थे, सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे, सब नहीं बताना है। पता चला कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है, इंजीनियर का छोटा इंजीनियर होता है। तो फिर पता चला कि वो डिप्लोमा बड़ी चलता था। अब बाद में पता लगा कि बापू तो इसमें भी पढ़ना है, तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे लोग यहाँ एनडीए में, तो उसके साथ जब नहीं हुआ तब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा नहीं सिलेक्शन जब आप हट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और जो एज होता है ना उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग जेसीबी और 2-4 काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ये वो काम ना सीख लिए कि खरमास लौटाना मौसम में ना बेरोजगार है, घर की बड़ा दिक्कत हो रही है, 2 काम सीख लिए। तो सब अपना अपना सीख लिया, कोई हमारे साथ में था वो कॉफी बनाना सीखा कि देखो ठंडी में कॉफी बेच लिया तो जूस बेचिए गर्मी में। तो एक दुनिया में रही परिवार के साथ आपका मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली थी, लेकिन एक कमरे में मैं भी सुनने कोई वीडियो सुन रहा था, मैं ओशो भाई आए थे, वो कहीं पहले जॉइंट फैमिली से थे, लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटने का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लोग जॉइंट अभी वो मजा बनाने लगे, सब सेकंड हो गए अलग अलग। अभी दादा वाला घर में पता नहीं है, एक और कमरा है सबका, मेरे चाचा जी का एक कमरा, हम लोग का एक कमरा, एक कमरे में सब लोग आते हैं, मतलब सारे परिवार के। दिक्कत क्या होता तो पता है, त्योहार और कभी कोई रिश्तेदार को रुक मत जाओ भैया, आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहां से आएगा, तो यही सब ऊपर से होगा, हम कहां से आएंगे। हम ऐसे तो गांव में ऊपर एक तल्ला घर होता है, मतलब ऊपर चौराहा हो जाता है, लगता है वो लंबर पे बैठा है, गांव का घर की छत पे गद्दा बिछाओ बढ़िया सो जाओ। तो इसी समय थे लोग। उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे। तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, वो हमसे सीनियर था। जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था, एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है। तो जहाँ पढ़ाता था इंग्लिश पढ़ाता था, तो अपना वो भी इंग्लिश इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में। तो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पे जीएस का टीचर भाग गया। अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, तो पता चला क्या भाग गया, भैया एक बहुत अच्छे जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए, बहुत झमेला हुआ। तो वही हमको कहा कि भाई चलो ना तनी मिनट पढ़ा दो तो हो जाएगा। तो गए वहाँ पे, तो 6 बजे पे चलते थे, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, और बच्चे से भगा देते थे। तो अच्छी खासी कुछ 6 बजे थे वहाँ पे। तो फिर
फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए। तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे। तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं यहाँ। उसके बाद हम सबको अच्छा लगा तो 6 की जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ते के अंदर लगे रहे। आज से 10, 15, 12 साल पहले की, आज से 10, 12 साल हो गए। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे धीरे। अब बच्चे बढ़ गए तो जो नया कलर आता था सब ना वो देख के बहुत जाता था हमको। हम दाढ़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं 18-19 के, इससे मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे। अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मूछ नहीं आया था बढ़िया से, और अभी लगता नहीं है कि मास्टर है ग्रेजुएशन में। अभी ऐसे नहीं लगता कि मास्टर हाँ, और लड़कों सबको देखते तो मास्टर की छवि अलग होती थी। तो पहले क्या था, नया बच्चा छोटा था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे तुरंत पढ़ाना चालू। सोचते थे कि ना पहले उसको नहीं पूछेंगे कुछ, पहले वो टॉपिक पढ़ा देंगे तो कुछ भी नहीं करेगा, सब कैसे नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगे। तो फिर एक और सर थे मानस सर, और वो गवर्नमेंट टीचर है, वो कहेंगे दाढ़ी उड़ी रख लीजिए ताकि बड़ लगेंगे। दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें, और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़के भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम कहे भैया हमको क्या जरूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। उसके बाद खान सर हो गए यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन पड़ था, ऐसा हमारे पर धोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ ऐसे हो गया। उसके बाद आप तक क्या ही कर रहे हैं भैया खाली खान उसके बाद कोचिंग वाला बड़ी मन पड़ था, लेकिन सबसे फीस लेता था ज्यादा, हमको आखड़ जाता था। हमसे कहता था कम पढ़ाइए जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म होने के चक्कर में उड़ा नहीं दे टॉपिक का, बढ़िया पढ़ाएंगे तो समय लगता है। कहता नहीं जल्दी खत्म कीजिए, नया बच्चा आएगा, पैसा आएगा। अब दिमाग खराब होते होते एकदम दिक्कत हो गया यहाँ पे। फिर उसको छोड़ दिए कोचिंग, फिर दूसरी जगह गया। वो भी शुरू में ठीक ठाक ही पटना में कहीं और पढ़ने में इधर तो फिर वहाँ से भी शुरू में कुछ बच्चे लोग ईमानदारी का बोलते थे कि हम फीस कम लेंगे ये करेंगे। फिर जब बच्चे भर जाते थे सब, वो भी वही नोटंकी कर देता था। तो धीरे धीरे लास्ट अपना ही खो दिया। तो यानी खान सर की शुरुआत यहाँ से हुई। ये नाम की कहानी भी यही क्लियर हो गई भैया किस वजह से वो जीवन में खान। अरे वो बहुत उस पे भी सीरियल वाला मंथन चलता है, कटप्पा ने बाहुबली का मारा और एक खान सर, तो इसे कहानी खत्म हो गई।